जय बजरंगबली, जय सिया राम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, जय माता दी। आज योग और प्राणायाम के कुछ हम टिप्स और भी जो सुलभ और आसान हो उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आप कर करके आप अपने आप को निरोग एवं स्वस्थ रख सकते हैं। और ऐसे भी कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और जब मन स्वस्थ होता है उसमें परमात्मा आते हैं। क्योंकि परमात्मा को स्वच्छता अर्थात साफ सफाई और स्वस्थता अर्थात आरोग्य, ये दो चीज़ बहुत पसंद है। इसीलिए बताया गया, संस्कृत में भी तो कहा गया है, शरीर मांध खलु धर्म साधनम, अर्थात स्वस्थ शरीर ही धर्म का साधन है। तो आइए ज़्यादा समय को न लेते हुए मैं बता रहा हूँ। आज सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, ध्यान लगाने वाला। आप ध्यान ऐसे भी साधारण मुद्रा में भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। ये तो मैं आपको पहले बतला चुका हूँ, बस केवल करना है और आप लोग करते नहीं हैं, नहीं करते। इसी वजह से दुखी, बीमारी, इधर दर्द उधर दर्द, ये वो फलाना ढिकाना, दिमाग में अनेक प्रकार की बातें भरते रहती है। वो भरेगी ही भरेगी, क्योंकि जिस दिमाग में परमात्मा का सुमिरन, चिंतन, मनन, भजन, योग, प्राणायाम, व्यायाम, अच्छे कार्य ये सब भरे होने चाहिए, उसमें भरे हुए हो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, कपट, छल, अंधविश्वास, भ्रम, ये सब क्या है, तो ऑलरेडी पहले से तो ये सबसे भरा हुआ है। तो उसी में अपना पड़े हुए हैं और इसी को लोग दुनिया समझ रहे हैं, जबकि इससे परे भी दुनिया है। और इससे परे की दुनिया को जानकारी दिलाने का नाम, जोड़ने का नाम ही है योग। तो सबसे पहले ध्यान, तो ये ध्यान मुद्रा है ऐसे। इसी में जो मैंने उस दिन बतलाए, क्या बतलाए थे, आप दोनों हाथ के अंगुलियों को इस तरीक़ा से ज़मीन पर अड़ाइए और इस पर वजन लीजिए दोनों हाथों पर और उठने का प्रयास कीजिए ऐसे। देखिए, इसको हिलाइए डुलाइए ऐसे, इससे आपका कमर का दर्द दूर रहेगा। फिर वैसे ही पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसको फिर आप ऐसे रखिए, इसको इस पर ऐसे कर लीजिए और फिर इसको ऐसे कर लीजिए और फिर उसी तरीक़ा से ऐसे कर करके उंगलियों को और इस तरीक़ा से उठना है, हिलाना है, आगे पीछे करना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए, आप यूं इस तरीक़ा से पट्टे पड़ जाएंगे, पट हो गए हैं। ठीक है, अब पैर को यूं इस तरीके से ऐसे ज़मीन में सटा कर करके और अपने हाथ की हथेलियों को इस तरीक़ा से यहाँ पर लाएंगे और यहाँ से उठने का प्रयास करेंगे, कमर से ऊपर ऐसे ऐसे। इसी तरीक़ा से आप 10 बार कर सकते हैं। इससे आपका कमर का दर्द जो है दूर रहेगा। और ध्यान ये देना है कि केवल कमर से ऊपर में ही, कमर के नीचे का भाग हमारा देखिए, ये ज्यों का त्यों है, इस तरीक़ा से। फिर उसके बाद में इसी पोजीशन में इस पैरों को आप यूं इस तरीके से पकड़ लेंगे, दोनों पैरों को, और आगे से सीना से ऊपर, पेट के ऊपर और पीछे से ये दोनों को उठाने का प्रयास करेंगे। कैसे, ऐसे ऐसे। यूं इस तरीक़ा से। ठीक है, फिर उसके बाद में पैरों में अगर ज़्यादा दर्द रहता हो, जैसे बहुत सारे लोगों का हो जाता है, जिसको कहते हैं टट आता है, टटैनी होता है, उसको दूर करने के लिए आप यूं इस तरीके से बैठ कर करके ऐसे, और कमर से नीचे वाले भाग को
उठाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। इस तरीक़ा से 50-60 बार कीजिए। इससे आपका कमर दर्द, पैर का दर्द, जो पैर में जो सूजन हो जाता है, फूल जाता है, यह भी दूर होगा। इससे यह भी भाग जाता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में है आप ऐसे चित्त हो जाएंगे और चित्त होने के बाद अपने हाथों को यूँ इस तरीक़ा से रखेंगे, कमर के पास में रहेगा और ये पैर थोड़ा उठेगा ऐसे। थोड़ी देर तक के यूँ ही इसी मुद्रा में छोड़ देंगे। फिर उसके बाद नीचे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर थोड़ी देर रखेंगे, फिर नीचे करेंगे। इसी तरीक़ा से इस क्रिया को आप 5 से 10 बार करें। फिर उसके बाद में ये आप दोनों पैरों को यूँ इस तरीक़ा से अपने छाती के पास लाकर पीछे आगे से उठ के और ऐसे करना है, ऐसे। ठीक है। ये सब करने से आपका रीढ़ का जो दर्द होता है, पीठ का रीढ़, वो खत्म होता है। अब देखिए, एक मूल रामबाण कमर दर्द का, उसके लिए है कि आप दोनों हाथों को चित्त सो कर करके आप यूं इस तरीके से ऐसे आपस में फंसा लें और पैर जो है, पैर भी ऐसे एक ही जगह पर रहेंगे और उठेगा इधर से भी और इधर से भी। इसको कहते हैं नौकासन, अर्थात नैया जिस तरह से रहता है, नाव जिस तरीके का होता है बंधुवर, उसी तरीके से इसका नाम है नौकासन। ऐसे ऐसे फिर रखिए, फिर होइए इस तरीके से। आप 5 बार 6 बार कीजिए। फिर उसके बाद अब ये पैरों का है, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैर पर ही पूरा शरीर डिपेंड करता है। पैर सही तो सब सही। उसके लिए दोनों हाथ की हथेलियों को अपने सीने पर लगा लेंगे, ये एक जगह करके इधर ऐसे, फिर ऐसे। ध्यान रहे कमर से ही मोड़ना है। कितना बार? 10 से 12 बार, अर्थात 6 बार इधर से और 6 बार इधर से। इस तरीक़ा से करें, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों पैरों को आप यूं इस तरीके से ऐसे लगा लेंगे और अपने सुविधा के अनुसार हाथ ऐसे ही रहेगा, हाथ का मुद्रा नहीं बदलेगा। हाथ को इसी तरह से रखते हुए ऐसे 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 यूं इस तरीके से आप 15 से 20 बार करें। इन सब से 2-4 चीजें जो है आपको नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद में आप अपने हाथ की हथेलियों को इस तरीके से कर करके और धीरे 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 ऐसे लाएंगे और अपने पूरे शरीर को टाइट करेंगे, ऊपर की ओर और नीचे, कमर से नीचे वाले को नीचे की ओर खींचिए। ये एक्सरसाइज से बच्चे जो हैं, जो थोड़ा बौने आकार के हैं, अर्थात छोटे आकार के हैं, ठीकने आकार के हैं, उनकी लंबाई में बढ़ोतरी होती है। और फिर यूँ इसी तरीके से एक ही झटके में खड़े हो जाएंगे। खड़े अर्थात बैठ गए, अपना पोजीशन में आ गए। फिर इन दोनों हाथों से यूँ इस तरीके से ऐसे आप पकड़िए, ठेहुना टाइट रहना चाहिए, ये इस तरीके से। तो बंधु, ये सब कुछ टिप्स थे जो देखने में साधारण हैं, मगर इनका काम जो है, काम बहुत बड़ा है। तो बड़ा काम क्या है? बड़ा काम का मतलब कि आप ऐसे करेंगे तो आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा। इसको बड़ा काम कहते हैं। 4 किता घर खरीद कर करके दे देगा ये एक्सरसाइज, इसको बड़ा काम कहते हैं? नहीं।
बड़ा काम उसको कहते हैं कि यदि आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, चुस्त दुरुस्त हैं, उसी को बड़ा कहते हैं। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो हर ओर चारों ओर खुशहाली हरियाली ही हरियाली नजर आएगा। लेकिन अगर चारों ओर हरियाली है और यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो सब बेकार है। इसलिए प्रथम ध्यान, पहला धन, उत्तम हो काया। अर्थात हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे, हमारा स्वास्थ्य कैसे बढ़िया हो, इसके लिए ध्यान देना जरूरी है। और मैं यदा कदा आपके समक्ष योग से संबंधित, प्राणायाम से संबंधित, व्यायाम से संबंधित ये सभी वीडियो को डालते रहता हूँ, कंटेंट को देते रहता हूँ, जिससे कि आप भी देखें और आप अपने बाल बच्चों को भी दिखाएं और उसे करने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि अगर बचपन से ही इस चीज़ का नींव डला गया, अर्थात आदत पड़ जाएगा ना, तो आने वाले समय में अर्थात उसका भविष्य जो होगा बिल्कुल निश्चित उज्जवल होगा। ठीक है, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं छोड़े जाता हूँ और फिर मिलते हैं एक अगले अंक में। तब तक के लिए जय बजरंगबली।